बोलो वामन भगवान की जय। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए स्वयं वामन भगवान पधारे हैं और इन 7 दिनों में हम भी ठाकुर जी का यजन पूजन करें, केवल और केवल विश्व कल्याण के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है, समस्त राष्ट्र कल्याण की भावना से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन 17 से 23 मई 2020 तक साप्ताहिक सप्तदिवसीय पारायण में आप सभी यजमान बनकर पुण्य के भागी तो बन ही रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी आप कथा अवगत करा रहे हैं। उन भगवत प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है ये कि जो आज तक कथा नहीं सुन पाए या जिनके मन में कभी भी यह भाव आया हो, यह विचार बना हो, क्या मैं भी कभी अपने घर आंगन में भगवत का कथा का रसपान कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो आओ नियम संयम और संकल्प लेते हुए जो हमारे पास अब मात्र 3 दिवस और पड़े हुए हैं, उन 3 दिवसों में जितना भी नियम संयम और संकल्प बढ़ सके उसका पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे और समस्त राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी श्रवण भी कर रहे हैं। भागवत जी की महिमा का जितना गुणगान गाऊं उतना कम ही कम है। जैसे बहने में गंगा श्रेष्ठ, देवी में अच्युत श्रेष्ठ, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ। तो भगवत जी का जितना बखान करो उतना कम ही कम है। तो याद रखें, इस पावन यज्ञ में हम सभी राधा नाम की आहुति दें नियमित, और एक मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, चलते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में ठाकुर जी का वह नाम भजे, वह जप करे तो वह अभिष्ट फलदायी रहेगी हम सब के लिए। और आज मानो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान प्रकट हुए हैं और आज बलि के यज्ञ में पहुंच गए। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम है। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मन्ने त्वाय वपुर्धरम। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मर्षि का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा हो। अद्य न पितरस्तृप्त्या अद्य, मेरे तो पितर तो हो गए आज मेरा कुल पावन हो गया। आज यद भगवान गतो ग्रहण, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जो इच्छा लेकर आए हो निसंकोच कहिए। ब्राह्मण भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था एकदम आपको उससे भी ज्यादा देख रहा हूँ। आपके वचन ही कुल के अनुरूप है। आपका कुल कितना महान है। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटे प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट करके दिखाया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहना, सर्वस्व धन दान पुण्य कर दिया। परंतु मैं बलि, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, अब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, अब तो आप आदेश दे दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा। भगवान बोले, राजन यदि तुम जैसा उदार कोई दानी हो तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं तुम दिए बिना नहीं मानने वाले, इसलिए पदान इतनी दैतीन रस सम्मितानी पदामम, आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 पग भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण
तूने कैसी कैसी बातें बनाई कि मेरा मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा। अहो ब्रह्मणादाय वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बलिश्रमति स्वार्थम प्रतिबुधो यथा। 8वें स्कंद में वर्णन कि तू बातें तो बुड्ढों जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बौनी वैसी अकल भी तेरी बौनी मालूम पड़ती है। ये बचकानी बातें क्यों करते हो? अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने को हाथ पसारा, जीवन भर कभी हाथ दोबारा नहीं पसारना पड़ा। दोबारा मांगो और सोच विचार कर मांगो। भगवान बोले देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता तो अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे। मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहे, उससे उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता पूर्वक कोई जितना दे उतने को प्रसन्नता पूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करे, स्वीकार कर ले, ऐसे ब्रह्म तेज प्रखर बनता है। इसलिए जो आवश्यक लगा मांग लिया, आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू का नहीं। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं देवताओं की कार्य सिद्धि करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। शुक्राचार्य कह बैठे इस समय कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से जो बौना प्रकट हुआ है, बातों में मत आ जाना। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए कि ईश वैरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ही चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगा। ऐसा दान की कोई आवश्यकता नहीं। और अब तो भैया राजा बलि ने कह दिया कि नारायण है तो कोई बात नहीं, और ब्राह्मण है तो 3 पक्ष अत्यधिक नहीं मांगेगा। शुक्राचार्य की आंखें टेढ़ी होने लगी। है बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था ना, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और आज तो बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बोला गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं। शुक्राचार्य जी बोले कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यतर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। 8वें स्कंद में 19वें अध्याय का 43वां श्लोक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया कि हस्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। हे भूमि देवी, हे भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखला नहीं लगता, कुछ भी नहीं, जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है। तो मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार बनकर जीना नहीं चाहता। अब तो शुक्राचार्य की आंखें लाल हो गई। है मूर्ख, अपने गुरुदेव की बात नहीं मान रहा, बहस कर रहा। दृढ़म पांडित्यमानज्ञ, जहाँ मेरा साप है अचिरात भ्रष्यसि श्रिय, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। ऐसा साप देकर शुक्राचार्य चले गए। वामन भगवान बोले अरे भैया नाराज मत होना, देना हो तो दो, नहीं तो हम भी खसक ले। बलि ने कहा नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए। अब जल निकलने ही वाला था, उसमें शुक्राचार्य जी नली में घुसकर बैठ गए। न पानी निकलेगा न चेला डूबेगा। बोलो बंसी वाले की ये संकल्प कैसा होगा। अब तो बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला, तब वामन भगवान बोले क्या हो रहा है भाई। बलि बोला महाराज न जाने क्या अटक गया। वामन भगवान बोले ओहो हम समझ गए, ये पात्र हमें दो, पुराना बर्तन है, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते हैं। सो ऐसा कहकर एक पैनी कुसा जो ही छिद्र में फेंक कर मारी, सो ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कहना चाहते शुक्राचार्य जी दृष्टि एक रखो, सबके अंदर मुझे एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और सुनो ये आंख क्यों फोड़ी, मानो नेत्र कौन है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं तुम्हारी एक आंख ज्ञान की तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा
तुम्हारी आंख से हम छुप नहीं सके। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है। तो धन्य है वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि से तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है, पर वैराग्य की आंख में जरा मोह का मोतिया बिंद चढ़ रहा है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो वैराग्य की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने मानो आज ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। एक बार सब बोलो ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की जय। अब जो ही जल हाथ में लिया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। भगवान ने उस दिव्य विराट रूप को देखकर महाबली राजा बलि स्तब्ध रह गए। भगवान बोले बलि अब हमारा नापना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और सारे सातों लोक नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर को उठाया, भू भू स्व मह जन तपा, और सत्यलोक बल्कि सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में भगवान का वह चरणोदक धारण कर लिया। और वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलों से फिर नीचे गिर पड़ा। तो ध्रुवलोक में सप्तऋषि मंडल में चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग लोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और चौथा हुआ भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गौमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिलावित करती हुई क्षीर सागर में अर्थात पूरे भारतवर्ष में विचरण करती हुई हम सबके पापों को धोती हुई सागर में विलीन हुई। गंगा महारानी की जय। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपति को भगीरथ लेकर आए, इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव कहते हैं राजन, जामवंत उस समय नव युवक थे, उन्होंने धुंध भी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तन बरन न जाए, उभय गरी महदीनी सात प्रदेशन धाय। भगवान ने कहा बलि अब बोलिए संकल्प के 3 चरण भूमिका है और अभी मैंने 2 चरण नापे, तीसरा चरण कह रखो। अब तो बलि की बोलती बंद। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया, जल्दी इसे बंदी बनाओ। गरुड़ ने वरुण पास में बलि को बांध दिया। भगवान बोले बलि अब तो वचन पूरा करो अथवा नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ते सर्वे वामनम हंतो शूल पट्टीस प्राणया, पर बलि ने सबको दिया सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव शाप देकर चले गए और यदि तुमने इस प्रकार की युद्ध की चेष्टा की तो सबके सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे, जल्दी बोलो क्या निर्णय किया। बलि ने कहा महाराज एक बात कहूं। भगवान बोले कहो क्या कहना चाहते हो। बलि बोले प्रभु ये बताओ धन बड़ा होता है या धनवान, धन बड़ा होता है या धन का मालिक, बताओ ना। भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता भैया। बलि ने कहा सरकार 2 चरणों में अभी मेरा धन ही तो नापा, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूँ, इसलिए कृपा करके तीसरा पग मेरे शरीर मेरे माथे पर रखकर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। और वामन भगवान प्रसन्न हो गए, अपना दिव्य पदारविंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा सरकार मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं है, मुझे आपने जो बांध दिया इस पास बंधन का कोई भय नहीं। एक बात कहूं, मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से,
दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसे लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि का दान भी न कर सका। इस अपकीर्ति की काली मास के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। अब तो प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो और आप ही लेते हो, आपका देना भी निराला और आपका लेना भी विचित्र। कब किसको कहां से कहां पहुंचा देते हो। मस्का ही करही बेरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दे और कभी मच्छर से भी गया बीता बना दे। आप सर्वसमर्थ है। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है। क्रीडार्थम मात्मानम इदम त्रिजगत कृतम ती स्वाम्यम तु तत्र कुदियो पर ईश कुरिया। पर आपकी इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया। वह अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी की उस कुबुद्धि का हरण किया, समझे। बैठिए, प्रेम से बैठिए और राधा रमण का ध्यान करते हुए, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो। इसमें आपने हमारा क्या ले लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही। जो आपकी तुलसी दल चढ़ा दे, कमल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हैं, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला, उसे आपने उल्टा बांधकर पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ। भगवान हंसकर बोले, ब्राह्मण यमुना गृहामि तद्विशो विधुनैहिनम। ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूँ, पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। यदि वह धनाभिमानी है तो धन छीन लेता हूँ, और पदाभिमानी है तो पद छीन लेता हूँ। उसकी जहां जहां आसक्ति बढ़ेगी, मैं वही वस्तु उससे छीनता जाऊंगा। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छन जाते हैं, तब वह विकल हो जाता, परेशान हो जाता, संतों की शरण में आता है। महाराज संतों की शरण में आता है, तब आता है और बड़ा परेशान हो। सो ही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना ही पड़ता है, क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, तो किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है, अपनी विद्या का अभिमान होता है। जन्म कर्मा वयो रूपा विद्धि धनादिवा यद्यस्य न भवेश स्तंभस तत्रायम मदनुग्रह। ब्रह्मा जी ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आवे, तो भगवान कहते हैं त्रायम मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वह बचा हुआ है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर ही देती है। बलि अब बोलो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु आपकी ये दिव्य झांकी बारंबार बाकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी यह छटा देखता रहूं। भगवान बोले, तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहे। बलि बोले, महाराज अब जो आपकी इच्छा वह कह दी, अब करना कराना क्या है ये तो आप जानिए। भगवान बोले, तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी इस धर्मनिष्ठ को देखकर आज हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आगामी मनवंतर की तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती, तब तक इंद्र के समान ही वैभव श्रुतल लोक में भोगोगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। तो सदा सन्निहितम वीर तद्र माद्रक्षते भगवान, वहां जाते आते हमेशा तू मेरे इसी रूप का दर्शन करेगा, अर्थात मैं तेरा द्वारपाल। हे राजा बलि, कहा मैं तुझे ठगने आया था, तूने तो मुझे ही ठग दिया। प्रहलाद को खुशी से नाचने लगे। नेमम विरंचितो लभेत प्रसादम न शरीर न सर्व किमुता परेति। अरे जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठते रहते हैं, वह परमपिता प्रभु
जगताधिपत दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा हुआ है, जगत का अधिपति। कितने गौरव की बात है। भगवान बोले भक्त प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रिय सुतालयम, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर जल्दी से सुतल लोक को जाओ। और जब चलने की तैयारी करने लगे सो ही शुक्राचार्य ने आकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, आचार्य जी आप तो यज्ञ की अवशेष विधि को परिपूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया होगा तो ये सवा यज्ञ भी पूर्णता संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। और शुक्राचार्य जी बोले, भगवान क्यों लज्जित कर रहे हो। जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो वह यज्ञ कभी अधूरा माना जाता है। अरे यज्ञ में कितने भी दोष रह जाएं, कितनी भी कोई सावधानी से यज्ञ करें, कहीं न कहीं तो मंत्र दोष या विधि दोष में या सामग्री दोष कहीं न कहीं तो दोष हो ही जाता है। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है तब सारे दोष दूर हो जाते हैं, सब सारे दोष दूर हो जाते हैं। बलभद्र विशाल भगवान की जय। मंत्रस्तंत्रश्च छिद्रम च देशिकालर्हवस्त्वतु सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान है। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर सात सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब यह समाचार लक्ष्मी मैया को सुनाया तब लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के आई और बलि के हाथ पर राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले गए। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़ी विचित्र अवतार धारण करते हैं। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नानादि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे तो उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कथम विसृजसे राजन बीपास जली। महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो, मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि ये मछली हमसे बात कर रही है। कोई अद्भुत मछली है, कोई अद्भुत मछली है भैया। तो उस मछली को अपने कमंडलों में डाल लिया। प्रभु ने संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए और आते ही क्या देखा, मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलों में बनती ही नहीं, फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज इसमें मुझे कष्ट होता है, कोई बड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए। एक बड़ा पात्र था उसमें डाल दी। थोड़ी देर बाद मछली कहती, महाराज इसमें भी मुझे कष्ट। देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में भी नहीं समा रही। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाल दिया और थोड़ी देर में इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय भी कम पड़ गया। इतनी बड़ी हो गई, मछली कहने लगी कि कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले, महाराज आप कौन है? मछलियां तो बहुत देखी पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना बढ़ा लेते हो अपना शरीर, जितना बड़ा पात्र हो। आप कृपा करके परिचय दीजिए, कौन हो? तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गए और बोले, राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी। सप्तऋषि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया, वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव कहते हैं, राजन इस प्रकार प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। और कब होते हैं अवतार? जब अधर्म उत्तर बढ़ता है, धर्म घटता है। तो सज्जनों, आप सभी को भी मैं
इस पावन यज्ञ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जैसा इस समय हम सबके ऊपर, पूरा विश्व के ऊपर संकट गहराया है, तो इतना ही कहूँगा, जब जब पृथ्वी से छेड़छाड़ हुई है, जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति किसकी धरोहर है? परमात्मा की धरोहर। और परमात्मा की धरोहर से जब जब छेड़छाड़ हुई है, तब तब विनाश हुआ है। प्रकृति परमात्मा की धरोहर है। आप और हम प्रकृति के अधीन है, लेकिन जो प्रकृति को भी चलाता है वो पुराण पुरुषोत्तम। और जब उसको कष्ट होता है तो वह फिर पूरे समाज को एक साथ दंड देती है, प्रकृति अपना बदला लेती है। और आज मानो इस प्रकृति के जीवों को, इस प्रकृति को हमने भी बड़ा कष्ट दिया होगा, तो आज वह हमारे जीवन में भी ऐसा घोर संकट कि आज 2019 से और 20 चल गया, 19 से चल रहा है कोरोना, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई। कारण यही है भैया, प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, उसका सूत और ब्याज हमें ही भरना है। किस तरह से नियम, संयम और संकल्प के साथ। और अब एक ही आश्रय है, प्रभु नाम का आश्रय। कल 56 भोग गोवर्धन पूजा होगी, प्रभु की बाल लीलाएं। आप 56 भोग की व्यवस्था घर पर कर सकते हैं, न हो तो जो भी आपके पास सामग्री हो उसी का भोग ठाकुर जी को लगाए 56 भोग के कार्यक्रम में, और प्रभु का आनंद घर पर ही बनाए। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय। बाल लीलाओं का श्रवण भी करेंगे कल, और 56 भोग की लीला का भी। तो इस प्रकार से अनेकानेक प्रभु के अवतारों के हर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रभु अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं, इतनी अनंत है कि जितना भी वर्णन करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है भैया। बस हमें तो इतना समझ लेना चाहिए कि नवम स्कंद में प्रवेश करने से पहले कुछ समझा दो। 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, और जिसमें आए हमारे श्री राम, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन आया है, जिसमें आए हमारे श्याम, जिसमें आए हमारे श्याम राम और कृष्ण। बस इतना समझ लीजिए कि अद्भुत है मेरे श्याम, अद्भुत है मेरे राम। अवतार तो 24 ही वंदनीय है, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए जो अवतार हैं वो 2 ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, तो कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो, राम जी के किए हुए को करो, और कृष्ण के कहे हुए को करो। मेरे राघवेंद्र की चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। राजा ने कहा, आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में राम कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मारीच, ध्यान देंगे, और ब्रह्मा स्वयं नारायण के पुत्र मरीचि के कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य। सूर्य का एक नाम भी वैश्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम भी वैश्वानी है। सूर्य वंश वहीं से प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे ही हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिवजी के रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया भैया। इतना प्रसिद्ध हुआ कि महाराज दशरथ परम तेजस्वी पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज्य करते थे। 3 रानियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र का निष्ठि यज्ञ करो। राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने पुत्र का निष्ठि यज्ञ किया। राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र।
और पुत्र का मिष्ट यज्ञ हुआ तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरो लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा से कहा इसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग और आधा भाग सुमित्रा और केकई को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोले अवधेश कुमार श्री राम सरकार की जय। सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम, सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद इसमें हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं प्रभु राम के प्राकट्य का। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहो तुम्हारी समान सुत प्रभु सुन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, निर्भतव तनय हो मैं आई। इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ खड़ी है, दुनिया मुझे देखने को खड़ी है। आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बनकर आने कहा था, आप तो पिताजी बनकर आई। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए? ऐसा कोई बेटा आता है क्या? राम जी बोले माता हम जहाँ कहीं भी पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग क्या कहेंगे 4 हाथ का कैसे हुआ? तो सज्जनों राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। 2 हाथ क्या हो गए? मैया से बोले अब तो पुत्र हो गया, अब द्वार खोलिए। मैया बोली 20 फुट का बेटा, इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए। मैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा वस्त्र उतारो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हैं आप, कभी कहती हैं 2 हाथ हटाओ, कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं नंगे हो जाओ। नंगे काहे को है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, और कीजिए शिष लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, यह सुख परम अनूपा। सो राम जी नंगे हो गए। जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलना में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे देखना चाहते हैं। मैया बोली रोवो तो सही, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई, ते न परहि भवकूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन के लिए। 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता आगे चलो, सूर्य कहता नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं मुझे दर्शन करने। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते? चंद्रमा बोले एक तो अवतार भी लिया दिन में, वो भी सूर्य वंश में, जले पर नमक डालते हैं। राम जी ने कहा डरते क्यों हो? इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के ठीक 12 बजे, अगली बार रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने पहले ही नामकरण कर दिया, देवताओं ने पहले ही नामकरण कर दिया।
महाराज दशरथ को सूचना मिली और आपकी तीनों भार्याओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाला को जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने पधारे। राम के ही जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं। आओ आप और हम सब भी आनंद मनाएं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानम तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन चाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली श्री भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रामचंद्र भगवान की जय। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आज इतना आनंद से राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ है। कितना अद्भुत है भैया। हम भी अपने हृदय को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव, आइए इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए, सरयू नदी में आचमन करते हुए, नहाते हुए आगे बढ़ते हैं। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम है शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरुजी ने यही कहा था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न
पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। और श्रुति कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति, उसको इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी सज्जनों, तो हृदय में जो छुपे हुए शत्रु बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। एक बार प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे काम, क्रोध आदि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है वह जब खाली होता है ना। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर कब कब्जा करेंगे? जब उन्हें खाली दिखाई देगा। जब देखते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हाउसफुल हाउसफुल। क्या अर्थात हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और श्रवण यानी भवन खाली हो गया। अब दूसरी सीढ़ी पर चले शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भैया श्री लक्ष्मण जी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य वो लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी का कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णन आता शिक्षावली में, और यही शिक्षा राम जी ने भी भीतर से लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए और माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी। अब सारी अयोध्या का दायित्व तो तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रहकर अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मात न जाना हो काऊ, करऊं स्वभाव नाथ पति जाऊं। अब तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जान हो काऊ। राम जी बोले ये तुम बोल रहे हो? प्रश्न आता है, अरे भाई जब माता पिता गुरु को नहीं मानते तो फिर संसार में किसको मानते हो? लक्ष्मण जी बोले संसार के जितनी नाते हैं उन समस्त नातों को मैं आप में देखता हूँ। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो, दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पर वे केवल कहते ही हैं। आप भी कहते हो ऐसा? कौन कौन कहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बनारस वाले, हरिद्वार वाले, गंगानगर, राजस्थान, कुरुक्षेत्र वाले, कौन कौन? आप सभी लोग, मवाना, मेरठ, कौन कौन कहता तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते सब है। तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण बोले हे दीन बंधु, क्या तुमसे कोई झूठ भी कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूँ या केवल वाणी से कह रहा हूँ या हृदय से कह रहा हूँ, ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हो। आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो। आप ही भीतर झांक कर जरा देखिए मैं कहां से कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी कि इस हृदय की भावना को जब भगवान जान गए तो प्रसन्न होकर बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए भगवत भक्तों, भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़े ही आएंगे, उनकी शक्ति कौन है? उर्मिला। उर्मिला भी प्रकट हो गई। अर्थात जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ और सुनिश्चित एक हो जाएगा, तब हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना भी प्रारंभ हो जाएगा। होता है।
यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई। उर्मी प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे तो समझ लो लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा उर की कंठा उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा यहाँ जहाँ प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई हैं भरत। ध्यान देंगे, भरत का अर्थ है भर देने वाला, और भरत बहुमने प्रकाश, रथ मने नित्य, नित्य जो प्रकाश से युक्त है, भर देने वाला। भरत जी साक्षात रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर रामचंद्र का प्रेम इतना ललालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है उनके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। राम रस यही भरने का काम भरत जी करते हैं। और गोस्वामी जी संकेत दिया कि भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस विरति। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। तब भरत जी की शक्ति कौन है, मांडवी प्रकट हो गई। हम राम प्रेम से भर गए। इसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये 3 सोपान जब आप पार कर लोगे, ये 3 नदियां जब पार हो जाएंगी, तब रामलला हमारे हृदय में गमन करने के लिए प्रकट होंगे। राम किरणायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करें या योगी जिस तत्व में रमण करे वो श्री राम है हमारे हृदय में। इस प्रकार से जब 3 सोपान हम पार करेंगे तो श्री राम भी हृदय भवन में अवधपुरी बनाकर प्रकट होंगे। और राम जी कौन है, राम जी का स्वरूप क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम अनंत है, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति, साक्षात रामो धर्म विग्रहवान, साक्षात धर्म के विग्रहवान सोपान कौन है, श्री राम है। राम जी तो साक्षात सिंधु आनंद की सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल भवन बन जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते, परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो जो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आज्ञा ताप में हम जल रहे हैं, उस किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप पड़ रही है तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते ना, और छाता लग गया तो धूप शांत या कम तो हो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छांव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे तो भीतर का आनंद और भीतर ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी। लोग कहते आनंद कहाँ है, मिलना पड़ेगा महाराज जी आनंद से आकर, तो आनंद से मिलने की जरूरत नहीं है, आनंद तो आपके अंदर ही विराजमान है। और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब सुखदेव जी कहते राजन, अब चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा का श्रवण करेंगे। अथाता सूर्यताम राजन वंशा सोमस्य पावना, राम लीला इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि यदि ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा पर राम कथा छोटी नहीं पढ़ने की, राम कथा छोटी नहीं पढ़ने की। भगवत भक्तों, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, मंगलमयी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा आप सबके घर पे सदा यूं ही बनी रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा श्रवण करने से पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि मुनि, अत्रि के बेटे चंद्रमा और जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा और इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। इनकी आयु श्रुतायु
शतायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटे हुए और इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुसु का जन्म हुआ। नहुसु के भी यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति, कीर्ति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की यदु, तुर्वसु, दुर्हि, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई और इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य के साहब से जब ययाति बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर ली। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश के में एक राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लौटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे ही चला, जिसका नाम यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक दुंद भी इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव की 7 पत्नियां थी और इनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। बोलो राधा रमण भगवान की जय। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्रभु ठाकुर जी की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे सटपट भागने को तैयार। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, आप लोग भी जानना चाहते हैं। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है, बस इतना बता दूं।